गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11 मई से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और देखेंगे क्या क्या है महत्वपूर्ण समाचार। देखिए, हम डिस्कस करेंगे सुनहरा गांव के बरगद के पेड़ के बारे में, कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति, फूलों की घाटी, पद्मश्री डॉक्टर रविकांत और भी बहुत कुछ है। आपने अभी तक अगर उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने रेड बटन पे क्लिक करें और उसके सामने बने बेल आइकन से ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है उत्तराखंड के मौसम के जो न्यूज़ है, उत्तराखंड वेदर न्यूज, उसने उत्तराखंड से कहा है कि यहाँ ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इसका मतलब उत्तराखंड से कहा गया है कि आप तैयार रहें, बी प्रिपेयर। देखिए, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली के गिरने की संभावना भी है। अब देखिए, ये वेदर न्यूज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे ऑरेंज अलर्ट और वेदर के बाकी सारे महत्वपूर्ण कलर्स के बारे में। देखिए, नो सेवरल वेदर यानी कि ग्रीन कलर, यानी कि आप जो कर रहे हैं वो कीजिए, ग्रीन कलर दिखाता है एवरीथिंग इज नॉर्मल। येलो कलर यानी कि बी अवेयर, यहाँ पे बैड वेदर की पॉसिबिलिटीज होती हैं। फिर आता है देखिए ऑरेंज कलर, जिसका मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड, यानी कि एक खराब वेदर, एक बुरा मौसम हो सकता है, तो कृपया तैयार रहें। और रेड का मतलब होता है टेक एक्शन, यानी कि अपने लोकल काउंसिल में जाइए, एनवायरनमेंट एजेंसी से पता कीजिए, जो जो सामान रखना है रख लीजिए, संभाल के रखिए, दैट इज वेदर खराब है। तो ये रहे आज के 4 वेदर फोरकास्ट, वेदर के कलर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। फिर देखिए, एम्स ऋषिकेश जो है, हमने आपको बताया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। एम्स के निदेशक, पद्मश्री सम्मान प्राप्त डॉक्टर रविकांत, इन्होंने कहा है कि जो कोरोना है उसे ख़त्म होने में अभी 1 से 2 साल लगेंगे, तो हमें अभी इसके साथ आदत में रहना पड़ेगा और जितना हो सके सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस बना के रखनी पड़ेगी। बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। देखिए, नियम क्या क्या है। देखिए, मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, समय समय पर हाथ धोएं, घर पर वेंटिलेशन की व्यवस्था करें, खाने में सब्जी और फलों का उपयोग करें, छींकते समय कंधे की ओर सीखें। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, ऋषिकेश जो एम्स है उसमें 340 बेड्स है। अभी हमने ऋषिकेश के बारे में काफ़ी पढ़ा था। देखिए, जैसे ऋषिकेश की स्थापना कब हुई थी, 2012 में ऋषिकेश की स्थापना हुई थी, एम्स ऋषिकेश की। एम्स का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो इसके बारे में बताया था। हाल ही में वायुसेना ने अपने हेलीकॉप्टर से फूल भी गिराए थे, एक एम्स पे और एक दून हॉस्पिटल पे। अब देखिए, एम्स ऋषिकेश के जब डॉक्टर्स यानी कि निदेशक जब ये कह रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है और इनको मानना बहुत ज़रूरी है, इन पॉइंट्स को। फिर देखिए, ये हैं प्रोफेसर NK जोशी। ये बनाए गए हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के नए कुलपति। ये देखिए, प्रोफेसर NK जोशी कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। तो देखिए, ये जो हैं ये कंप्यूटर साइंस के क्या हैं, विद्वान हैं। तो ये अभी क्या थे, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून के कुलपति थे, तो अब ये बन गए हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति। इससे पहले कौन थे, दिनेश कुमार नौरियाल। ये देखिए, प्रोफेसर NK जोशी मूलतः अल्मोड़ा के हैं और उन्होंने नैनीताल के DSB परिसर से फिजिक्स से MSc की है। 35 सालों से एजुकेशन फील्ड में है। देखिए, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। इससे पहले भी ये क्या थे, वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, अमेरिका की मिसौरी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हुई हैं। तो अभी ये हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय के
नए कुलपति। फिर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षा सत्र 2019-20 बोर्ड परीक्षाओं के अलावा बाकी छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा दिए पास कर दिया गया है। तो एक इंडिकेशन है, देखिए क्या हुआ है, जो संस्कृत विद्यालय हैं, जो संस्कृत विद्यालय हैं उत्तराखंड के, उनके जो बोर्ड हैं यानी कि 10th और 12th, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी को पास कर दिया गया है। और इसी पास करने के आधार पर उन्हें अगली कक्षा यानी कि 11 में प्रवेश भी मिल सकता है। फिर देखिए, चलिए ये वही न्यूज है, उप सचिव देख लीजिए डॉक्टर संजू प्रसाद ध्यानी है। फिर देखिए, इन कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्रा अगली कक्षा में एडमिशन ले सकेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण न्यूज हो जाती है कि इस पास के आधार पर, यानी कि बिना परीक्षा दिए जो पास हुए हैं, इसके आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश मिल सकता है। फिर देखिए, उत्तराखंड के रुड़की शहर से कुछ दूरी पर स्थित सुनहरा गांव में ऐतिहासिक वट वृक्ष, ये ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म का मूक साक्षी बना हुआ है। ये जिसकी हम बात कर रहे थे, थंबनेल में भी हमने बात की थी सुनहरा गांव के बारे में। तो जो ये सुनहरा गांव का वट वृक्ष है, ये क्यों फेमस है, देखिए इसका रिलेशन है 1857 की क्रांति से। जी हाँ, इसका रिलेशन है 1857 की क्रांति से। देखिए क्या हुआ था, ये है देखिए वो वट वृक्ष है सुनहरा गांव का। देखिए 1857 की क्रांति में जो जॉइंट मजिस्ट्रेट थे सहारनपुर के, सर रॉबर्टसन, इन्होंने क्या किया था, रामपुर, कुंजा, मतलबपुर, इन गांवों के बहुत से ग्रामीणों को पकड़ के इसी पेड़ पे लटका दिया था। अभी 1947 के बाद तक भी कहा जाता है कि इसमें चेन्स थी, लोहे की रस्सियां लगी हुई थी और लोहे की बेड़ियां लगी हुई थी। फिर देखिए, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी के रास्तों पर रंग बिरंगे फूल खिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो देखिए फूलों की घाटी यानी कि चमोली की ये न्यूज़ है। देखिए यहाँ क्या हुआ है, रास्ते से जो बर्फ़ हटनी शुरू हो गई है तो फूल भी खिलने लगे हैं। अभी घाटी में तो फिलहाल बर्फ़ है मतलब, लेकिन जल्दी क्या होगा, घूमने लायक ये जगह फिर से दोबारा हो जाएगी। देखिए एनीमोन, प्रीम्यूला, आइरिस, यहाँ इसके फूल हैं। देख लीजिए 500 से ज़्यादा प्रजाति के यहाँ फूल मिलते हैं। पोटो पोटोटिला, प्रीम्यूला, एनीमोन, एरिसिमा, एमोनो एमोनाइटम, ब्लू पॉपी, मार्स मेरीगोल्ड, ब्रह्म कमल, फैन कमल, तो ये सारे फूल यहाँ मिलते हैं। जीव जंतु भी हैं। देखिए कस्तूरी मृग, मोनाल, हिमालय का काला भालू, गुलदार, हिम तेंदुआ। देखिए हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड सीआर स्पीसीज है। इसको पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। देखिए गुलदार, भालू, हिमालय का काला, मोनाल पक्षी हमारा राजकीय, कस्तूरी मृग जानवर, पशु है राजकीय, ब्रह्म कमल देखिए राजकीय पुष्प है। फिर देखिए, तो ये है चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी, जो है ये नंदा देवी नेशनल पार्क में। अब देखिए विश्व धरोहर क्यों कहा गया इसको, 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है। अभी देखिए ये कहाँ है, नंदा देवी नेशनल पार्क में, नंदा देवी नेशनल पार्क। अच्छा बताइए, नंदा देवी नेशनल पार्क इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। अच्छा, नंदा देवी जो पीक है, जो चोटी है, उसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। देखिए नंदा देवी जो चोटी है, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फिर देखिए, हमने आज डिस्कस की सुनहरा गांव के बरगद के पेड़ के बारे में, कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति के बारे में, फूलों की घाटी के बारे में, पद्मश्री डॉक्टर रविकांत के बारे में, और साथ ही हमने डिस्कस की वेदर से रिलेटेड सभी रंगों के बारे में। तो इसी तरीके के रोज के करंट अफेयर्स आपको मिलते रहें, उसके लिए आप उत्तर पाठशाला चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और सामने दबे बेल आइकन को भी प्रेस करें। और एक वीडियो लिपुलेख की जो रोड नहीं बनी है उसके बारे में हमने चैनल पर डाली है, उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।